सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड एंड वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन। एंड एज वी नो वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ सर्कल्स विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, है ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सर्कल है, ठीक है, फिर इसमें ठीक है, ठीक है सर। हम बोलते हैं कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। यानी ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ quadrilateral inscribing a circle with center O and radius R। ठीक है, यानी सर सेंटर गिवन है O और रेडियस है R, सच दैट मान लेते हैं इसका भी पॉइंट का नेम गिवन है P Q R S, such that angle QBR is equal to 90 degree। ठीक है, ठीक है सर। नाउ इफ AB is equal to 29 सेंटीमीटर, AD is equal to 23 सेंटीमीटर, then find the radius, then find the radius। ये बेटा क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। आइए क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। सर सबसे पहले ये जो फिगर है बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ठीक है सर। ध्यान से देखो, बोला क्या गया, विथ सेंटर O एंड रेडियस R। तो इसको यदि हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये क्या होगा सर, ये तो R के इक्वल आ जाएगा, ये भी रेडियस हो 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 जाएगा। करेक्ट, करेक्ट है सर। ए बी की वैल्यू और सर एंगल क्यू बी आर, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और हम जानते हैं सर रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90, यानी ये भी 90। अब देखिए ओ क्यू बी आर, ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, कि सर इन चारों ये इन चारों एंगल का सम 360 होगा। तो एंगल आर ओ क्यू प्लस ये 90 प्लस 90 प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई सर, 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, यानी हो गई एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी सर ये वाला एंगल भी 90 आ गया। अच्छा, इफ चारों एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल का 90 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे,
सर उसको बोलेंगे रेक्टेंगल, है ना। चारों एंगल इफ किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 90 हो जाए तो रेक्टेंगल बोलेंगे, यानी ये एक रेक्टेंगल है। लेकिन एक चीज और देखेंगे कि सर ये और ये एडजेसेंट साइड है, और एडजेसेंट साइड इक्वल है क्योंकि ये भी आर के इक्वल है और ये भी आर के इक्वल है। बेटा यदि रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो देयरफॉर ओ आर बी क्यू इज अ स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर बन गया तो हम बोलेंगे कि यार ओ आर हर एक साइड इक्वल हो जाएगा, ओ आर इक्वल टू आर बी इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू क्यू ओ आर बी क्यू क्यू। ये चारों क्या होगा सर, इक्वल होगा। और सर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है ना, यानी सब रेडियस के इक्वल हो गया आर। ठीक है सर, यानी सर ये भी आर हो गया, करेक्ट। यानी सर ये भी आर हो गया, करेक्ट। अब ए बी की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, ए बी इक्वल टू 29 सेंटीमीटर है सर, ए बी इक्वल टू 29। तो सिंस ए बी इक्वल टू 29 है तो ए क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, देयरफॉर ए क्यू इक्वल टू सर लिखना चाहिए ए बी माइनस क्यू बी। ए बी में से यदि क्यू बी को हटा दे तो ए क्यू आ जाएगा, यस सर। ए बी की वैल्यू 29 और क्यू बी की वैल्यू आर, 29 माइनस आर आ गया ए क्यू। और सर 29 माइनस आर यदि ए क्यू आया है ना, तो ए क्यू और ए पी इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल। बताएं, सिंस ए क्यू इज इक्वल टू ए पी, यानी सर ए पी की वैल्यू भी 29 माइनस आर हो गई, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, ए डी की वैल्यू गिवन है 23, ए डी की वैल्यू कितनी गिवन है सर, 23 गिवन है, ठीक है। तो डी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, डी पी की वैल्यू हो जाएगी, देयरफॉर पहले लिख लेते हैं 23 किसकी वैल्यू है, सिंस ए डी इक्वल टू 23 सेंटीमीटर, यानी सर डी पी इक्वल टू क्या होगा सर, डी पी इक्वल टू चाहिए तो ए डी में से ए पी को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए तो डी पी मिल जाएगा, है ना। ए डी में से ए पी को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए सर। तो ए डी है 23, अब माइनस ए पी की वैल्यू है 29 माइनस आर, देखो अभी यहाँ पे निकालो ए पी, तो ये कितना हो गया सर, 23 माइनस 29 प्लस आर विच इज इक्वल टू -6 प्लस आर, यानी आर -6 भी लिख सकते हैं। तो डी पी की वैल्यू आ गई आर -6, ठीक है, ठीक है सर। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, अच्छा, इसमें एक चीज और गिवन होगा, डी एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो डी एस है ना, डी एस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो यानी सर डी एस की वैल्यू यदि 5 सेंटीमीटर है, इधर बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर। डी एस की वैल्यू, सिंस डी एस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, देखिए क्वेश्चन में गिवन है ना, पहले लिखना भूल गए थे, ये गिवन रहेगा। तो ds की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ds और dp क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सर। तो सिंस ds इज इक्वल टू dp, है ना, ये सर लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होता है, तो ds की वैल्यू रख देते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर, और dp की वैल्यू आपने कितना निकाला सर, r-6, तो यहाँ r-6 रख दो, तो r को इधर लाएंगे तो -r, और इधर तो -6 था, 5 को इधर लाएंगे तो -5, यानी सर -r इक्वल टू -11, है ना।
यानी सर r इक्वल टू क्या हो गया सर, 11 हो गया। 11 क्या हुआ सर, सेंटीमीटर, है ना। हमको फाइंड आउट क्या करना था सर, फाइंड द रेडियस, रेडियस ही तो फाइंड आउट करना था सर। आ गया क्या बेटा, समझ में आया? कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया, कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया? क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है सर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले हमको प्रूव करना है कि ORBQ एक स्क्वायर है। ORBQ यानी ये स्क्वायर है ना। और कैसे स्क्वायर है, तो सर हम देखें कि चारों एंगल हो गया 90 डिग्री, और सर एडजेसेंट एंगल इक्वल था रेडियस की। तो जैसे ही किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 हो और एडजेसेंट साइड सेम हो, तो हम बोलेंगे वो क्या है, स्क्वायर है। और उसके बाद क्या लगा दिए सर, लेंथ ऑफ टेंजेंट मस्ट बी इक्वल, यानी AQ इक्वल टू AP, फिर DP इक्वल टू DS, है ना। यस सर, और आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कितने लोगों से ये क्वेश्चन खुद से बन गया, कमेंट में लिख कर बताइए, है ना। और नहीं बना तो ध्यान से समझिए बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए बेटा, यहाँ पे वही क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है कि एक सर्कल है और 2 टेंजेंट है, ठीक है सर। मान लेते हैं ये A है और ये B है, और इसके सेंटर जो है ये C है, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं P। यानी एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट एक सर्कल पे आ रहा है जिसका सेंटर C है, ठीक है। क्वेश्चन में इफ PA एंड PB आर tangents to a circle with center C, such that PA is perpendicular to PB। बेटा ये जो सिंबल है ना, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। PA is perpendicular to PB and radius of the circle is 4 centimeter, then find the length of each tangent। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझना है कि सर क्या है। सर गिवन ये है कि एक सर्कल है जिस पे 2 टेंजेंट है ना। तो सर जैसे ही हम देखें एक सर्कल एक ही पॉइंट से आ रहा है, दोनों टेंजेंट, यानी देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB होना चाहिए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट मस्ट बी इक्वल। यस सर, एंड PA इज परपेंडिकुलर टू PB। ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर। तो PA इज परपेंडिकुलर, यानी ये जो लाइन है PB पे परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला एंगल सर परपेंडिकुलर का मतलब होता है सर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री है सर। यानी देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो गिवन है सर। और रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, सर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो C से A को ज्वाइन कर देते हैं सर, यानी यही तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर। और सर C से B को भी ज्वाइन करेंगे तो ये भी तो रेडियस ही होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। यस सर। अच्छा, और सर हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिए, ठीक है सर। तो हमको फाइंड आउट करना क्या है, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, यानी PA और PB की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम समझ गए, देखो कितना है ये, अभी ये भी 90 है
यस सर, ये भी 90 है, यस सर। और पी ए सी बी ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, इन चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, यस सर। तो सर तीन एंगल 90 90 90 है, तो फोर्थ एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा सर, ये होगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 360 में से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -90 -90 -90, तभी तो ये फोर्थ आएगा। तो ये हो गया सर 360 डिग्री -270 डिग्री, यानी सर ये भी 90 डिग्री हो गया, यानी एंगल ए सी बी की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। और अभी तुरंत हम देखें, क्या देखें कि सर जब ये भी यदि 90 डिग्री आ गया, ये भी क्या आ गया सर 90 डिग्री आ गया, तो जब चारों एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो बन जाता है क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल। बट एक चीज़ और देखेंगे कि सर इसका एडजेसेंट साइड इक्वल है 4 and 4, तो ये क्या बन गया स्क्वायर। देयरफॉर ए सी बी पी इज अ स्क्वायर। और जैसे ही स्क्वायर बन गया सर हम बोलेंगे कि इसका हर एक साइड इक्वल होगा। दिस इम्प्लाई ए सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू बी पी इक्वल टू पी है। ए सी इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू पी है ना। और वैल्यू कितने है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना था सर, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, यानी इसका और इसका वैल्यू चाहिए था, तो आ तो गया। हेंस पी बी और पी ए की वैल्यू कितनी आई सर, पी बी इक्वल टू पी ए था। और ये देखिए ना सर आया तो है 4 सेंटीमीटर, आ गया आंसर। समझे कि नहीं बालक, किसी को दिक्कत समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना। बेटा ये क्वेश्चन यदि आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा सर, 2 मार्क्स में आएगा। और बेटा आराम से बनाना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़े। यस सर, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। एक सर्कल है ना, ठीक है सर, सर्कल है। गिवन है कि इस सर्कल का सेंटर है O और एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है QP, ठीक है, QP। और इस पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ठीक है, ठीक है सर। PT इज अ टेंजेंट। और एक पॉइंट R यहाँ सपोज कर लिए और इसको मैच कर दिया, ठीक, ठीक है सर। आपसे बोल रहा है इफ PT इज अ टेंजेंट, PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल with center O, comma PQ is a chord है ना, and angle QPT is equal to 60 degree. Find angle PRQ, ठीक है, ठीक है। QPT की वैल्यू गिवन है तो हमको PRQ की वैल्यू चाहिए, ठीक है सर। ध्यान से देखिए, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एंगल QPT यानी ये वाला एंगल है 60 डिग्री। एंगल PRQ सर ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है सर। हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल चाहिए, हम क्या करते हैं सर, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, O से Q को ज्वाइन कर दिया और O से सर P को भी ज्वाइन कर देते हैं। और सर ये दोनों रेडियस है, यानी सर OPQ एक कैसा ट्रायंगल बन गया सर, ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर
triangle OPQ is an isosceles triangle. क्यों सर? क्योंकि सर इसका दो साइड इक्वल है आर की, है ना? ठीक है सर, दो साइड इक्वल है इसलिए हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, यानी सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा सर? थीटा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा सर? नहीं पता। ये वाला एंगल क्या होगा ये नहीं पता। तो हम ऐसा लेकिन लिख सकते हैं सर, एंगल ओ प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर, लिख सकते हैं, है ना? यस सर। तो एंगल ओ इक्वल टू क्या आ गया सर? आ गया 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। यानी ये वाला एंगल आ गया सर 180 माइनस 2 थीटा के टर्म में। सर एंगल क्यू पी टी की वैल्यू गिवन है कितना? सर एंगल क्यू पी टी की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ना, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। और हम जानते हैं सर रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 1e। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। यस सर। तो सिंस एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस सर। और एंगल ओ पी टी को लिख सकते हैं थीटा प्लस 60 डिग्री। देखिए ध्यान से, यही दोनों एंगल मिलके तो बना हुआ है। यस सर। यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यानी सर थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अच्छा बेटा, यदि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो एंगल ओ की वैल्यू क्या आ गई सर? एंगल ओ आ गया 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री। तो सर एंगल ओ आ गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी सर एंगल ओ की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। करेक्ट? करेक्ट सर। सर हमको ना ये एंगल आर चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या सर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए? सर कंस्ट्रक्शन ये कर लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं एस, और एस को क्यू से मिला देते हैं ऐसे, और एस को पी से भी ज्वाइन कर देते हैं। एस को सर पी से भी ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है सर, कर दिए, है ना? यस सर। अब देखो, एक कॉर्ड है पी क्यू, एक कॉर्ड है पी क्यू। इस फिगर में एक कॉर्ड आपको दिख रहा होगा पी क्यू। पी क्यू कॉर्ड दिख रहा है क्या? यस सर, ये वाला पी क्यू कॉर्ड से एक एंगल वाला सेंटर पे एंगल हो। देखो पी क्यू कॉर्ड से ही बना है। यस सर। और पी क्यू कॉर्ड से ही एक एंगल बना एस पे। देखिए ध्यान से। यस सर। ये दोनों एंगल पी क्यू कॉर्ड ही बना रहा है। ठीक है सर। तो हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी, देखो छोटे से में हम बताते हैं पहले प्रॉपर्टी, कि यदि एक कॉर्ड है, ठीक है, पी क्यू, और वो सेंटर पे बनाता है एंगल थीटा, ठीक है, सेंटर पे इस सर्कल के थीटा बनाता है, तो यदि हम कोई भी पॉइंट बाहर कंसीडर करेंगे सर्कल पे, इन द सेम सेंस, मतलब जैसे ये ऊपर की तरफ बनाया है ना, तो ऊपर के साइड ही, तो ये एंगल थीटा बाई 2 होगा। ये प्रॉपर्टी है सर्कल में पढ़ना, ठीक है। यानी सर सेम कॉर्ड सबटेंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर विल बी डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट। पढ़े, इसको बोलते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट सेंटर
will be double than the angle subtended by the chord in the same segment, है ना, in the same segment. देखो सर कैसे, यानी सर इसका डबल ये है, थीटा बाई 2 इंटू 2 करोगे तभी तो आएगा, ठीक है ना, यानी ये इसकी वैल्यू यदि x होती तो इसकी वैल्यू 2x हो जाती. यस सर. तो बेटा सोचो, इसकी वैल्यू आ चुकी है, एंगल ओ की वैल्यू आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर, एंगल ओ बाई 2 होगी. करेक्ट, करेक्ट सर. तो हमको लिखना है देयरफॉर एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बाई 2. एंगल ओ की वैल्यू कितनी है सर, एंगल ओ की वैल्यू 120 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री. सर एंगल पी एस क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, 60 डिग्री. अब ध्यान से देखो, 4 पॉइंट को ध्यान से देखो, क्यू एस पी आर, क्या ये चारों पॉइंट मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं. ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. क्यों, क्योंकि इसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं. क्यू एस पी आर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सिंस क्यू एस पी आर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. व्हाई, बिकॉज इसके चारों पॉइंट क्यू एस P and R is lying on circle. ठीक है सर. Therefore हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम बता चुके हैं कि सर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है. यानी इस ये एंगल के अपोजिट एंगल ये है, इन दोनों का सम कितना होगा सर, 180 होगा. यानी हम लिखेंगे एंगल, देखिए पी एस क्यू प्लस, पी एस क्यू का मतलब ये वाला एंगल हो गया, प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, 180 होना चाहिए. ये तो प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री. किस में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में. एंगल पी एस क्यू की वैल्यू अभी हम निकाले हैं सर 60 डिग्री, 60 डिग्री रख दीजिए. तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए सर, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री. मेरे से किसकी वैल्यू पूछी गई थी सर, एंगल पी आर क्यू की वैल्यू पूछी गई थी सर. आ गया क्या बेटा, यस सर आ गया. बेटा यदि ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 3 मार्क्स में आएगा, समझे. कम से कम ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा सर, 3 मार्क्स. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा, देख लेना तुम. क्वेश्चन तुम आउट ही समझो, सर्कल का एक क्वेश्चन आउट समझो तुम. 100% डेटा चेंज करके आएगा, देख लेना. 3 मार्क्स. इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है यार इसमें. किसी को यदि समझ में ना आई, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है सर, कंस्ट्रक्शन. ये वाला कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है. ये जो कंस्ट्रक्शन किया, ऐसे ज्वाइन किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और दूसरा कि सर ये एंगल ओ की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना. और ये वाला प्रॉपर्टी थ्योरम सर्कल में कि सर सेंटर पे जितना बनाता है उसका हाफ बनाता है, या फिर यहाँ पे जितना बनाता है उसका डबल यहाँ बनता है. ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बेटा. थैंक यू सो मच. नाइस टू हैव यू ऑल हियर. वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन. टिल दैट बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू बेटा. मन लगा के पढ़ाई करिए, है ना, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी. थैंक यू.